क्या लॉकडाउन लगने वाला है? क्या ये इमरजेंसी लॉकडाउन होगा या एनर्जी लॉकडाउन? सोचने वाली बात है। फिर घर पर रहना पड़ेगा और वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सी न्यूज़ भारत। दुनिया एक बार फिर से संकट के दौर में खड़ी आ दिखी है। कोरोना काल तो आपको याद ही होगा, साथ ही याद होगा लॉकडाउन। लेकिन इस बार कोरोना नहीं बल्कि तेल और गैस की कमी ने बाजारों और सरकारों की नींद उड़ा दी है। मिडिल ईस्ट में स्ट्राइट ऑफ होर्मुज़ के पास बढ़ते तनाव और ईरान यूएस इजराइल के टकराव ने अंतरराष्ट्रीय सप्लाई लाइन को झटका दिया है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो भारत समेत कई देशों में इमरजेंसी लॉकडाउन लग सकता है, या यूं कहें एनर्जी लॉकडाउन लग सकता है। हाँ, ये कोविड जैसा लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि इसका मकसद ऊर्जा को बचाना होगा। कई देशों ने पहले ही बड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है, जैसे पाकिस्तान सरकारी ऑफिस में 4 दिन का वर्क, बाकी समय वर्क फ्रॉम होम। थाईलैंड ऑफिस में एसी 26 से 27 डिग्री तक सीमित, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करना। वियतनाम कंपनियों को कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। फिलीपींस सरकारी ऑफिस 4 दिन के वर्क फ्रॉम होम पर। साथ ही ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ा। गोल्फ रीजन में फ्लाइट्स कैंसिल या डाइवर्जन हो रही हैं। म्यांमार और कुछ देशों में गाड़ियों को नंबर प्लेट के हिसाब से चलाने का नियम। इंटरनेशनल एनर्जी इमरजेंसी ने हाईवे स्पीड कम करने और प्राइवेट कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एनर्जी लॉकडाउन है क्या? एनर्जी लॉकडाउन कोई आधिकारिक शब्द नहीं, लेकिन इसका मतलब साफ है। ऊर्जा की कमी होने पर सरकारें खपत कम करने के लिए रोजमर्रा की गतिविधियों पर नियम लगा देती हैं, जैसे बेवजह यात्रा ना करें, ऑफिस घर से करें, एसी सीमित चलाएं, गैर जरूरी काम टालें। सरकार इसे लॉकडाउन नहीं कहेगी, लेकिन आम आदमी के लिए इसका असर कोविड-19 लॉकडाउन जैसा ही होगा। फर्क सिर्फ यह है कि अब बीमारी नहीं बल्कि ऊर्जा बचाना मकसद है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और ज़्यादातर स्ट्राइक ऑफ होर्मुज़ से आता है। सप्लाई प्रभावित होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी महंगी हो जाती है। संकेत साफ है कि भारत में धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल, ऑड इवन ट्रैफिक नियम और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने वाले कदम लागू हो सकते हैं। पीएम मोदी ने भी संसद में साफ कहा था कि मिडिल ईस्ट का संकट लंबा चल सकता है, सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ सकता है। दरअसल स्ट्राइट ऑफ होर्मुज़ से रोजाना दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, जहां जहाज़ों की आवाजाही घटने से तेल की कीमत ऊपर जा चुकी है। डीजल, जेट फ्यूल और एलपीजी तेजी से महंगे हो रहे हैं। आईईए ने चेतावनी दी है कि केवल तेल सप्लाई बढ़ाना काफ़ी नहीं है, खपत कम करना भी ज़रूरी है। फिलहाल भारत में अभी कोई एनर्जी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन संकेत साफ हैं। ऑफिस घर से करना पड़ सकता है, पेट्रोल और गैस महंगे हो सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी सीमित और महंगी हो सकती है। तो साफ है, दुनिया एक बार फिर ऊर्जा संकट के दौर में कदम रख रही है। भारत फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन संकेत बताते हैं कि एनर्जी लॉकडाउन जैसे कदम कहीं ना कहीं हमारे दरवाजे पर दस्तक कभी भी दे सकते हैं। ये समय सिर्फ तैयारी और समझदारी का है। कम यात्रा करें, ऊर्जा बचाएं, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और एक बात और, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अभी हमारे देश में डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता है, ऐसी स्थिति में इसका स्टोर ना करें। जितनी आवश्यकता है उतनी ही लें, जिससे दूसरे लोगों की भी मदद हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।